नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने सीटेट में 114 स्कोर कैसे किया। जो भी साथी हैं नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, उसके बाद आप कुछ ये क्वेश्चंस रहते थे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके सीटेट पास किया जा सकता है। और देखिए, काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। हालांकि सीटेट के लिए एक कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आती, ना ही आपने कोई देखी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आती है हमारी, लेकिन पर्टिकुलर सीटेट के लिए कोई एक बुक नहीं आती। काफ़ी लोग बुक के बारे में पूछते थे कि सीटेट के लिए कौन सी बुक से पढ़ा जाए, तो आज ये सब बातें हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। और इसके अलावा आप लोग पूछते थे कि मैंने कौन सी किताबों को पढ़कर सीटेट में 114 स्कोर किया। देखिए, तो इन सभी तीनों बातों का आपका जवाब मैं देने वाला हूं और एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला आपका सवाल है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके सीटेट पास किया जा सकता है। तो आप सीटेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, बेसिक नॉलेज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज हमारी क्या है कि हमारा क्या सिलेबस है, और जो हमारा सिलेबस है यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा हमारा किस सब्जेक्ट यानी कि किस टॉपिक से हमारा ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से टॉपिक हमारे बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, ये सब अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो सीटेट आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आसानी से पास कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस किस तरीके का है। और देखिए, हमारे प्रीवियस ईयर में जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है वो हमारा किस तरीके का है, हमारा कौन सा टॉपिक मोस्टली रिपीट होता है, हमारा किस सब्जेक्ट से कितना आता है, पेडागोजी हमारी कितने मार्क्स की आती है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब आपको आनी चाहिए अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट से संबंधित हर एक छोटी छोटी बात की जानकारी आपको मिलेगी, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अब बात करते हैं हमारा कि प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे उसके लिए मैंने मार्केट में जो यूथ कंपटीशन की हमारी जो ये बुक होती है, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो मैंने इनको ही लिया था। और देखिए, ये 5 बुक्स आती हैं जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आती हैं, जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको मिलती हैं। देखिए, इसमें एक फ़ायदा आपका क्या होता है कि इसमें यूपी टीईटी और सीटीटी दोनों के प्रीवियस ईयर हमारे जो होते हैं विषय बार हमारे जो है दिए होते हैं, उनका सबका हमारा आंसर होता है, यानी कि सॉल्व पेपर्स हमारे दिए होते हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्यों में हमारी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि हमारा एमपी टेट हो गया, देखिए ये कवर में आपको दिख रहा होगा जो ये है यूके टेट, सभी इनके आपको प्रीवियस ईयर्स दिए गए हैं जो अब तक के आपके हो चुके हैं जब आप लेने जाएंगे। तो देखिए, मैंने इन बुक्स को मैंने इसलिए प्रीफर किया था क्योंकि इनमें यूपीडीटी और इसके अलावा और जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो परीक्षा पात्रता परीक्षा होती है हमारे, वो भी थे। तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा। दूसरा बात ये कि उसमें इसमें जो उत्तर की व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी हुई है। देखिए, आप अगर पढ़ रहे हों तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आंसर हमारा, देखिए काफ़ी शब्दों में ये लोग जो है इसमें हमारी व्याख्या देखने को हमको मिलती है। तो मुझे यही बुक अच्छी लगी। तो ज़रूरी नहीं कि मैंने अगर यही बुक ली है तो आप यही लें, आप अपने हिसाब से जो भी चाहे आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, क्योंकि सब में प्रीवियस ईयर ही दिया गया है, किसी बुक में अलग नहीं है। तो आप जो भी बुक चाहें वो आप ले सकते हैं। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली थी। मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल रहती है और आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से। वो आपके अपनी सुविधा के ऊपर है, आप जिससे ऑर्डर करना चाहें उससे ऑर्डर आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे बस इसमें यही अच्छा लगा कि हमारे जो उत्तर हैं उनकी व्याख्या काफ़ी अच्छी तरीके से दी हुई है, और पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। मैंने इनको ही प्रेफर किया था। अब देखिए, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रीवियस ईयर्स कैसे लगाए थे। देखिए, ये भी एक तरीका होता है प्रीवियस ईयर्स लगाने का, कि हम किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि ये बातें हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के लिए सभी बुक्स बेस्ट हैं, क्योंकि आपको पढ़ना प्रीवियस ईयर से ही है। ऐसा नहीं है कि एक अलग बुक उसमें दूसरे हमारे प्रीवियस ईयर, एक दूसरी अलग बुक। बस आपको ये देखना है
कि जो हमारा एक्सप्लेनेशन है यानी कि हमारी जो व्याख्या है वो किताब में किस तरीके से दी हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यूथ कंपटीशन की बुक्स इसीलिए प्रेफर की थी, उसमें व्याख्या जो है अच्छी तरीके से दी हुई है। और आपको किस बुक का समझ में आता है, कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। ये ना मैं आपको बता सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। बस इस किताब में हमारे जो प्रीवियस ईयर हैं उन प्रश्नों के उत्तर का जो व्याख्या है वो अच्छी तरीके से दी हुई हो, आपको समझ में आ रही हो, तो वही किताब आपके लिए बेस्ट है। तो देखिए प्रीवियस ईयर के लिए मार्केट में आप कई तरीके की बुक्स आपको मिलेंगी, जैसे कि हमारा यूथ कंपटीशन की है, अरिहंत की है। तो काफ़ी सारे पूछते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए, तो जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती हो, यानी कि जिसमें उत्तर का हमारा व्याख्या जो है अच्छी तरीके से हो, यानी कि एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया गया हो, तो आप वो बुक प्रिफर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यूथ कंपटीशन की हमारी ये आती है, इसमें सॉल्व पेपर्स हैं आपको सारे मिलेंगे। और देखिए अरिहंत की हमारी आती है, तो आप चाहे अरिहंत की भी ले सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। और देखिए घटना चक्र की भी हमारी अवेलेबल है और किरण पब्लिकेशन की भी हमारी अवेलेबल है। तो मैंने जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है वो मैंने इसलिए ली थी कि मुझको जो उसके उत्तर होते थे उनकी व्याख्या अच्छी तरीके से दी हुई थी, तो मुझको यही अच्छा लगता था। बाकी इन सब का रेट का अपना अलग अलग डिफरेंट है। और एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप बुक लेने जाएं तो आप ये विशेष बात ध्यान रखिएगा कि 2011 से हमारा अब तक, यानी कि जो हमारा जुलाई वाला एग्जाम हो चुका है सीटेट का, सीटेट 2023 जुलाई वाला जो एग्जाम हो चुका है, तो 2011 से लेके हमारा जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तब तक के हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। जो हमारे 2 बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो सारे सेट्स, और जो हमारे 2011 से 2023 तक के जो हमारे सेट्स हैं। और देखिए यकीन मानिए अगर इतना आप 2011 से लेकर जो हमारे 2023 तक सीटेट का एग्जाम हुआ है, ये सेट्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता।